नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक सचान। आज हम लोग लो बैक एक के विषय में बात करेंगे। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या क्या कारण होते हैं और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है और क्या क्या उपलब्ध अन्य एडवांस ट्रीटमेंट है हमारे पास आजकल मेडिकल साइंस में। लो बैक एक काफ़ी आम समस्या है। तकरीबन 5 से 20% तक के लोगों को लो बैक की समस्या अपने जीवन में कभी ना कभी अवश्य होती है। लो बैक का कारण, जैसे कि इसको समझने के लिए हम लोगों को स्पाइनल कैनाल और स्पाइनल कॉलम को समझना थोड़ा आवश्यक है। जैसे कि जो हमारी कमर की हड्डियां होती हैं, उनमें मल्टीपल छोटे छोटे हड्डियां होती हैं जिनको हम लोग वर्टिब्री बोलते हैं। ये वर्टिब्री आपस में इंटरवर्टिब्रल डिस्क उनके माध्यम से आपस में जुड़ी होती हैं और इन्हीं डिस्क के साइड से फोरामेन मीन्स छोटे छोटे नैरो स्मॉल होल्स होते हैं जिनसे कि नर्व निकलती हैं, जो कि बाकी के शरीर में जा कर के बाकी की बॉडी को सप्लाई करती हैं और हम लोग अपना फंक्शनिंग कर पाते हैं, जैसे कि हाथ पैरों का मूवमेंट है, उठना है, चलना है, फिरना है इत्यादि। जब कभी इन नसों में कोई दबाव होता है तो वहाँ उसकी वजह से दर्द उत्पन्न होने लगता है। अब ये दबाव कैसे होता है? जब दोनों वर्टिब्रीज के बीच की जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं, ये अपनी जगह से थोड़ी खिसकने लगती हैं या डिजनरेट होने लगती हैं, तो ये थोड़ी आगे की तरफ या पीछे की तरफ खिसकने लगती हैं। तो उसके खिसकने की वजह से जो वहाँ से नर्व निकल रही है, उस नर्व में ये कंप्रेशन डालती हैं। कंप्रेशन मतलब प्रेशर इफेक्ट डालती हैं, जिस प्रेशर इफेक्ट की वजह से वहाँ से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। उन सूजन की वजह से वहाँ पे पेशेंट को पेन होने लगता है। अब एक चीज़ तो ये है कि जहाँ पे सूजन आ रही है केवल वहीं पे दर्द हो रहा है। इसके अलावा पेशेंट बताता है, डॉक्टर साहब शुरुआत में क्या था कि हमारी कमर में दर्द होता था, अभी हम थोड़ा चलते हैं थोड़ी दूर तक तो कमर का दर्द पैरों तक चला आता है और कभी कभी किसी को नीचे तक दर्द होते हुए एड़ी तक चला जाता है और कभी कभी तो पेन इतना सीवियर हो जाता है कि पेशेंट चल नहीं पाता, लिम्पिंग करने लगता है या वो किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है उसको। तो इसका कारण यही है कि जब नसों में वहाँ पे सूजन आती है तो जहाँ जहाँ वो नर्व सप्लाई करती है वहाँ वहाँ तक पेन रेडिएट होता है। इसको रेडिएटिंग पेन कहते हैं। दूसरी चीज़ है, इसमें कभी कभी खांसने पे दर्द का बढ़ना, जैसे कमर का दर्द यदि खांसने पे बढ़ रहा है या सांस खींचने पे बढ़ रहा है या कभी आप तेज़ चल रहे हो उसमें बढ़ रहा है, पैरों तक जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको लो बैक एक रेडिकुलोपैथी कहलाती हैं, जिसमें नसों के सूजन की वजह से आपको दर्द होता है। इसके अलावा दूसरा कारण लो बैक एक का ये होता है कि वहाँ पे नर्व्स के अलावा कुछ मसल्स होती हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, उनमें इंटरमिटेंटली मसल स्पाज़ मतलब एकदम से मसल टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे अचानक से पेन होता है, जिसमें कि पेन केवल लोकल एरिया में रहेगा। मरीज के खांसने से, चलने फिरने से इनसे दर्द बढ़ता नहीं है। तो ये सारे कारण होते हैं लो बैक एक के। इसके अलावा बहुत सारे अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि कभी कभी वर्टिब्रीज के अपनी डिजीज़ होती हैं, जैसे कभी कभी वहाँ पे कुछ ट्यूमर्स होते हैं, कभी कभी कुछ पेशेंट्स में कुछ ट्यूबरकुलोसिस होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हड्डियाँ जो हैं वहाँ की ऑस्टियोलिसिस होने लगती है और वो जो है एब्सेस बन जाता है। इसको हम लोग सॉस एब्सेस या कोल्ड एब्सेस बोलते हैं। उसकी वजह से भी नर्व कंप्रेशन होता है और लो बैक एक होता है। इसलिए अगर किसी भी पेशेंट को कमर में दर्द हो रहा है, चलने फिरने पे बढ़ रहा है, कमर के नीचे तक पैरों में जा रहा है, तो उसको इग्नोर ना करें, न्यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में आएँ और उनसे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अवश्य कराएं। दूसरी चीज़ ये होती है कि कमर दर्द के मरीजों को कभी कभी साथ साथ पेशाब में भी समस्या आने लगती है। पेशाब कभी जल्दी आना, पेशाब का रुक जाना या पेशाब पूरी तरीके से ना होना। पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम पेशाब करते हैं बट ऐसा लगता है कि अभी भी पेशाब भरी हुई है लेकिन होती नहीं है। इसका मतलब आपका जो कमर में परेशानी है वो केवल वर्टिब्री में न रह के पीछे स्पाइनल कॉर्ड में जा चुकी है, जिसकी वजह से पेशाब में दिक्कत शुरू हो गई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जांच तो इसकी क्लिनिकल हिस्ट्री है, जो पेशेंट बताता है और उसके सिम्टम के आधार पर इसकी डायग्नोसिस होती है। इसके अलावा जो अन्य कारण है, जैसे कि मैंने बताया कि कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस होती है या कुछ ट्यूमर्स होते हैं या कभी कभी कुछ लोकल इन्फेक्शंस होते हैं या कभी कभी जो है कुछ आर्टेरियोवीनस मेलफॉर्मेशंस होते हैं
या लिम्फोमाज होते हैं या कॉर्ड के अपनी डिजीज़ होती हैं, उनको देखने के लिए हम लोग MRI एडवाइस करते हैं पेशेंट्स का, और जो भी डायग्नोसिस बनती है उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे कॉमन कॉज जो है उसका ट्रीटमेंट हम लोग आज बात करेंगे, लो बैक एक जो कि डिस्क प्रोलैप्स की वजह से हो रहा है। उसके ट्रीटमेंट में क्या करना है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है। ये एक बहुत मिथ है कि लोगों को दर्द होता है और लोग अचानक से बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं और ज़्यादा दौड़ने फिरने लगते हैं, उससे और दर्द बढ़ता है। इसलिए उसको तुरंत वहाँ पर रोकें, थोड़ा सा कुछ दिनों का बेड रेस्ट लें और अपने डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह के अनुसार काम करें। हम लोग उसमें ग्रेडेटेड एक्सरसाइजेस प्लान रखते हैं, जिसमें पेशेंट को कुछ मेडिसिन देते हैं और पेशेंट की एक्सरसाइज और उसकी रूटीन लाइफ को धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, जिससे कि अधिक स्ट्रेन ना पड़े और पेशेंट की जो रिकवरी है वो फास्ट की जा सके और अच्छे से हो सके। इसके अलावा हम लोग स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज देते हैं, कुछ नर्व की जो सूजन आ गई, जो स्वेलिंग आ गई है, उसके लिए मेडिसिन देते हैं जो कि नसों की सूजन को कम करती है, और इसके माध्यम से पेशेंट को धीरे धीरे हम लोग रिहेबिलिटेशन में लाकर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और मोस्टली पेशेंट इम्प्रूव कर जाते हैं। थैंक यू।